ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ ਨੀ ਡਰ ਮੈਨੂੰ, ਛਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰੋਗ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਰੋਗ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ दुआवां मेरे नाल। अस्सलाम वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। और इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान रखने वाले पाकिस्तान की जानी पहचानी शख्सियत मेरी मुराद कारी शाहिद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले कारी साहब, आपको यहाँ आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। आप इससे कबल नाड़ प्रोग्राम में आपने शिरकत की है, अभी भी आप पनाह की तरफ मेरे ख्याल से आप सफ़र की तरफ रवाना हुआ हैं। तो सबसे पहले खित्ता कश्मीर में आमद पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहला सवाल, क्योंकि हम सुनते तो आपको रहते हैं, जिधर भी देखा जाए हर कोई आपकी जो आवाज़ है उसको पसंद करता है, सुनता है। आपने ये जो सिलसिला है कब से कितने अरसे से कितना अरसा हो गया है और कब आपने आगाज़ किया, और आपका जो कलाम था पूरी दुनिया में जो सुना जाने वाला था वो कौन सा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया, सब तक के जितने भी व्यूवर्स हैं उनकी मोहब्बतों का, प्यार का शुक्रिया। और आप जो कश्मीर में कोई भी आता है, आप कश्मीर की आवाज़ बने हुए हैं, तो अल्लाह ताला आपको भी ये जो सिलसिला है आपके इसके में बरकत अता फरमाए। तो कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं बहुत अरसे से आपको बताता हूँ। जो नात का सिलसिला है वो तो बचपन से है, यानी मैं अभी स्कूल दौर से ही ये सिलसिला शुरू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। फिर स्कूल आया, फिर कॉलेज आया, फिर शहर अपना आया, फिर पाकिस्तान के शहर आए, फिर दूसरे ममालिक आए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते अब माशाल्लाह पूरी दुनिया में हुजूर के ज़िक्र के लिए जाते हैं। अभी भी मेरे ख्याल से आप बैरून मुल्क में थे, तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन ही हुए आपको वापस आए हुए। जी, मैं इंग्लैंड में गया था, तो ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना उधर होता है, तो वहाँ से बस अभी 2 दिन हुए वापसी हुई है। तो आते ही फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। अभी रात को हम थे उधर अलीपुर चट्ठा में, तो अभी नाड़ में थी एक महफ़िल स्कूल में। बच्चों ने, स्कूल के बच्चों की ख्वाहिश थी कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि कुछ माहौल या हालात ऐसे बन चुके हैं कि महफ़िल मिलाद या ज़िक्र के सिलसिले कम हैं और तरह के सिलसिले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा हैं। तो मैं इस नीयत से भी स्कूल के बच्चों को ये टाइम दिया है कि चलो अच्छी बात है कि अभी से इनका सिलसिला ये बना कि इनका दिल करता है कि ज़िक्र मुस्तफ़ा सुना जाए। तो अभी उधर नाड़ में हाज़िरी हुई है, तो फिर अभी पनाक शरीफ हम जाएंगे। कारी साहब, हर शोबे में कोई ना कोई उस्ताद होता है, लेकिन यहाँ पर देखने वालों को ताकि पता चल सके कि आपके उस्ताद मोहतरम जिनसे आपने ये सब कुछ सीखा है, क्योंकि हमारे ज़ात कश्मीर में भी अगर देखा जाए तो लोगों को, जो नौजवान हैं उनको काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, लेकिन उस तरह का उनको कोई गाइड नहीं कर सकता, जिस वजह से वो इतना ज़्यादा वो ज़राई हासिल नहीं कर सकते। तो आपके अपने उस्ताद मोहतरम के बारे में अगर देखने वालों को बता सकें कि आपके उस्ताद मोहतरम कौन है? मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे वालिद साहब हैं, कारी रहमत अली साहिब, जिन्होंने बचपन से मैं उनके साथ ही रहा। और फिर बाकायदा नात के लिए मैं जो जिनका शागिर्द हूँ, अलहाज मोहम्मद शबीर गोंदल साहब हैं, शरकपुर शरीफ से अब लाहौर में वो तशरीफ़ फरमा होते हैं, तो उनसे मैंने शागिर्दी की थी। तो अब आगे शागिर्द इधर आपके कश्मीर में भी मेरे बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरा मकसद और नीयत ये है कि जो भी ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए मुझे कहता है कि मैं आपका शागिर्द होना चाहता हूँ, मैं ये नहीं देखता, मैं उसका नीयत और जज्बा देखता हूँ, शौक़ देखता हूँ कि चलो जो अगर कोई कमियाँ भी हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन इसका जो जज्बा है वो इसी तरह कायम रहे।
وہ آخر میں دیکھنے والوں اور ख़اص کر اپنے شاگردوں کے نام کیا پیغام دیں گے؟ اور بالخصوص ہم اس وقت روہا جو پراپرٹی سینٹر ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر تمام دوست احباب آپ کے چاہنے والے یہاں پر موجود ہیں۔ جب سے انہوں نے یہ خبر سنی ہے کہ آپ ناڑ پہنچے ہیں تو آپ کوٹلی کی طرف سفر کر رہے ہیں، تو یہ راستے میں جتنے بھی ہیں واجد سلطانی، قدیر بٹ، راجہ محمود شاہ صاحب، راجہ کمران صاحب یو کے سے، یہ تمام لوگ آپ کی جو راہیں وہ دیکھ رہے تھے کب یہاں پر آپ پہنچیں اور آپ سے ملاقات ہو۔ میں آپ کو جو سچی بات بتاؤں، تقریباً میں یہاں بھی زیادہ تر شروع سے میری محافل کشمیر میں ہوئی ہیں، اور میرے زیادہ دوست ہیں بھی کشمیر کے ہی، ادھر بھی یو کے میں، یورپ میں، اس سائیڈ میں بھی یہی سائیڈ ہے زیادہ کشمیر کے لوگوں کی، بلکہ مجھے تو پٹھواری بھی تھوڑی تھوڑی آ گئی ہے، کلام بھی میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ گلپور والوں کی محبت ہے، یہ پیار ہے شاہ صاحب کا، رواحہ والوں کی محبت ہے، میرے ان کے لیے بھی دعائیں ہیں جناب۔ جتنے بھی یہ بھائی ہیں، ہماری جو محبت ہے وہ حضور کی نسبت سے ہے، اللہ تعالیٰ اس نسبت کو قائم رکھے، اور میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں اور بھی تو لوگ ہیں اس دنیا میں، لیکن اگر میرے ساتھ محبت لوگ کرتے ہیں تو حضور کی نعت کی وجہ سے، تو مجھے بھی سب سے محبت کرنی چاہیے، اس نیت سے میں سب سے پیار کرتا ہوں۔ بالکل جی، مختصر سے ٹائم میں یہاں پر ہمارا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو تھوڑا سا وقت ملا اس میں تاکہ ہماری نشست ہو سکے اور جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے کہ اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، 2-4-5 منٹ دینا بھی گوارا نہیں کرتے، تو جو اللہ تعالیٰ کی یہ کلام پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، تو پوری دنیا میں ان کو سنا جاتا ہے، ان کے چاہنے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو اسی طرح سلامت رکھے، اور جو ان کی شاگرد ہیں جس جگہ پر، ان کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اپنی جو آواز ہے، اپنی جو سر ہے اس کو قائم و دائم رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، اور وہی سب کے راز جاننے والا ہے، تو وہی ہمارے حال پر رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح نیک کام کرنے کی توفیق عطا